एक औरत होना अल्लाह ताला की तरफ से ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और उसके हर रूप में ना एक बहुत ही खूबसूरती होती है। चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी हो, वो एक टाइम पर ना कितने ज़्यादा मतलब काम कर रही होती है, साथ साथ अपनी फैमिली को देख रही होती है, अपने बच्चे हैं, हर किसी को देख रही होती है। उसके साथ साथ वो खुद को भी वेल मेंटेन और वेल ग्रूम रखने के लिए ना हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है। तो बस कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है और आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से, और आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं। कभी कभी होता है कि स्ट्रेस में आ जाती हूँ, कभी कभी दिल नहीं भी करता है। देन क्या होता है कि फिर मुझे होता है ना, इस स्ट्रेस को कम करना पड़ता है। और क्योंकि इस स्ट्रेस को हम तभी कम कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो मैं आपको ना आज बस इसी बारे में ही बताऊँगी। आज डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी। कुछ गेस्ट आ रहे थे आज, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। आज आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। देन सबसे पहले ना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज जो है ना मैं बना रही थी मज़ेदार से पराठे। काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे और मैं बना रही थी मज़ेदार से कीमा, गोभी था। मैंने आज सब चीज़ों को मिक्स करके ना के बना लिए थे वो जो भरे हुए पराठे, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारे पराठे बनाए थे। आप लोग ने जिस जगह को इग्नोर करना है, ये हमारे किचन की बाहर वाली स्पेस है। यहाँ पे जो है ना हम जितना ऑयल का काम होता है वो करते हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, बड़ी है, काफ़ी सारे मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से यहाँ पे हम जितना ऑयल फ्राइंग काम होता है या फिर पराठे वगैरह होते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बनाती थी कीमे के और गोभी के और आलू के, तीन चीज़ों को मैं मिक्स करके बना रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई थी। तो सबको मैंने मिक्स करके मज़ेदार से पराठे बना लिए थे। कभी भी रिज़्क़ को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। तो मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती। इस तरह से कोई चीज़ बच भी जाती है ना, तो मैं इस तरह से हमेशा वगैरह बना के बच्चों को देती हूँ। पहले ही पेड़े वगैरह करके रख लेती हूँ। बारी आ जाती है जी नाश्ते के बाद, आ जाती है घर को अच्छे से क्लीनिंग की। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता देकर सबको अपने किचन को समेट कर जितनी भी मतलब बेडशीट्स वगैरह होती हैं अपने रूम की, तो मैं सुबह ही समेट लेती हूँ। जैसे ही उठती हूँ ना, तो मेरा पहला काम होता है कि अपनी बेडशीट्स को, रज़ाई को अच्छे से क्लीन करना। ये बच्चे यहाँ पे सोए हैं, तो फिर जो है ना मैंने इस रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था। जितने भी मतलब लॉन्ड्री होती है, कपड़े होते हैं ना, उनको मैं साथ ही मशीन में रख देती हूँ। और जब भी जो फ्री टाइम मिलते हैं ना, और जब मैं देखती हूँ मेरी बास्केट फिल हो चुकी है, ये नहीं होता कि मैंने डेज रखे हुए हों कि हफ्ते में बस 2 दिन ही मैंने कपड़े धोने हैं। बस मैं जब भी देखती हूँ ना कि मेरी बास्केट फुल हो चुकी है, तो फिर मैंने जो है ना उस दिन लॉन्ड्री करनी होती है। क्योंकि मैं कभी किसी का मेड वगैरह का वेट नहीं करती, क्योंकि इससे मेरा ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। सब कुछ समेटने के बाद ना बारी आ जाती है डस्टिंग। मैं अपनी मेड के आने से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसके सर पर उससे काम नहीं करवा सकती। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन है, काफ़ी अरसे की लगी हुई है, लेकिन ना बहुत अच्छी हैं वो भी। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस तरीके से अपना घर सारा समेट के प्रॉपर हर चीज़ को उसकी जगह पे रख कर, और फिर जो है ना मैं अपने घर की डस्टिंग करके फिर मैं जाती हूँ अगेन खाना वगैरह दिन की जो सी भी प्रिपरेशन करनी हो। मैं ऑलमोस्ट हमेशा खाना है ना सुबह में ही बनाती हूँ। मैं कभी रात में नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो शॉप में वो जाते हैं तकरीबन 12 बजे। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि दिन में अच्छा खाना बनाकर, फ्रेश बनाकर वही सर्व वगैरह करूँ इनको। और देन आज तो वैसे भी गेस्ट आने थे। सुबह ही जो है ना मैंने क्या किया था, मेड ने नीचे वाले पोर्शन की सफाई करनी थी, मैंने ऊपर वाले पोर्शन की से डस्टिंग कर ली थी। मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ दोनों पोर्शंस की ना। और रज़ाई वगैरह मैंने निकाल दी थी। और आज मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने निकाली थी अपनी सास की रज़ाई ना। तो यहाँ पे रूम्स वगैरह क्लीन करके रज़ाई वगैरह सेट करी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहले ये बहुत अच्छे से ना इस तरह के इनके रज़ाई के कवर्स चढ़ते थे शादी मुबारक वाले, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े अट्रैक्टिव लगे। सोचा आपके साथ भी आज मैं ये शेयर करूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी थे, लग भी बड़े अच्छे रहे थे। देन फिर यहाँ से इस रूम की डस्टिंग की बारी आ गई। और फिर बारी आ जाती है सेल्फ केयर की। जब मैं सारे घर की डस्टिंग करके, नाश्ता वगैरह करके, थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में, और साथ ही साथ यहाँ पे आप मेरे ड्रेसिंग पे देख रहे हैं मल्टीविटामिन ऑस्नेट डी, ये मैं लाजमी लेती हूँ। जब हम होम मेकर्स इतना काम करती हैं ना, तो ख़ुद की केयर करना तो लाजमी बनता है। तो देन ये एक टैबलेट मैं लाजमी लेती हूँ, और एक टैबलेट होती है वैक्स की। फिर आ जाती है बारी अपने बच्चों की केयर की। यार ये तो हर माँ का होता है कि बच्चों की केयर खुद से ज़्यादा कर रहे होते हैं हम। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों की कर रही थी ऑयलिंग, और साथ ही साथ मैंने अपने बालों में भी ऑयल लगा लिया था, क्योंकि आजकल ना सर्दी है, गर्म पानी से हम नहाते हैं,
तो सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। तो आप लोग हमेशा डेली अपने बच्चों की लाजमी ऑयलिंग किया करें। और फिर जी आज करनी थी क्लीनिंग मैंने। आज ठंड तो बहुत ज़्यादा थी बट फिर भी जो है ना गेस्ट वगैरह ने आना था, तो मैंने थोड़ा सा पानी गिराया फ़र्श के ऊपर और मैंने वाइपर लगा लिया। इतना अच्छा फ़र्श साफ़ हो जाता है ना, आप लोगों को किसी भी मोपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप झाड़ू ना भी लगाएं ना। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब भी झाड़ू वगैरह खुद लगाते हो ऑलमोस्ट हर एरिया को ही हम क्लीन कर रहे होते हैं। बेड जैसे भी क्लीन कर रहे हो तो इतनी गंदगी तो होती नहीं है हमारे घरों में, क्योंकि हम होम मेकर्स कहा ही इसी वजह से जाता है, क्योंकि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिर्फ पानी गिरा कर ना फर्श से क्लीन कर लिया था, थोड़ी सी मतलब ये दीवान वगैरह जो था इसको साइड पे कर लिया था और घर की क्लीनिंग कर ली थी। आप यकीन करें ये सिंपल हैबिट्स हैं जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अगर आप इनको फॉलो करती हैं ना तो खाना सुबह में बना लेती हैं, क्लीनिंग भी कर लेती हैं, तो पूरा दिन इतना स्ट्रेस फ्री गुजरता है ना। और यकीन करें हर काम हो भी टाइम पे जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने फटाफट से अपने पूरे पोर्शन की जो है ना वो क्लीनिंग थी और फिर बारी आ गई थी खाना बनाने की। साथ साथ मैं क्लीनिंग कर रही और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज खाना क्या बनेगा। तो देन फिर मैंने फटाफट से जो है ना रूम के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो जगह पे कर दी थी। सारा घर भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था और जितने भी मैट्स थे उनको साथ ही साथ में बिछा दे और इस तरीके से लाइट्स वगैरह ऑफ करके देन रूम जो था ना बेडशीट भी यहाँ की चेंज कर दी थी और रूम नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद जी घर सारा नीट एंड क्लीन होने के बाद आ जाती है बारी खाना बनाने की। तो मैं क्या करती हूँ, बेशक गेस्ट वगैरह आना हो ना, अगर किसी मतलब स्पेशल किसी गेस्ट ने आना हो तो मेरी आदत है कि हमेशा मैं 2 सालन तैयार करती हूँ, ठीक है, और एक पुलाव हो गई, साथ में एक मीठा। मैं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खाने नहीं बनाती, नॉर्मल जिसको कहते हैं ना बस उस हिसाब से, क्योंकि हम होम मेकर्स को ही अपना घर जो है ना वो देख के चलना होता है। और हम ये नहीं कर सकते कि टेबल भर दिया या कुछ भी ना बनाया। हाँ मैं बनाती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ, बहुत सारी डिशेस नहीं बनाती, सिंपल 1-2 डिशेस होती हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया था बहुत ही मज़े का दूध वाला पालक बनाया था और बनाया था यहाँ पे सिंपल आलू गोश्त का शोरबा मैंने बनाया था। आप लोग क्या क्या बनाते हैं मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना। उसके अलावा जी सिंपल मैंने और बनाई थी यहाँ पे चिकन कढ़ाई, शिमला मिर्ची और चिकन ना, ये शाशलिक की मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। और देन यहाँ पे बन गई थी पुलाव। ये सब कुछ रेडी हो चुका था, गेस्ट भी आ गए थे और मैंने जो है ना अब इसको चावलों को दम भी लगा रही थी। आप लोग भी क्या किया करें, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं ना तो आप फुल डे उसको प्लान कर लिया करें। मैं हमेशा एक कॉपी और पेंसिल लेके ना फुल डे प्लान कर लेती हूँ। ये कि यहाँ की क्लीनिंग होगी, इधर टेस्टिंग करनी है, मैंने आज खाने में ये बनाना है और कहाँ खाना लगाना है, A to Z हर चीज़ को मैं प्लान कर लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से जो है ना वो प्लान कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप लोगों को स्ट्रेस नहीं होगा, डे अच्छे से गुजरेगा, आप मेहमानों को अच्छे से डील कर सकेंगे, अच्छे से टाइम दे सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये हैबिट्स, मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। कोई अगर अच्छी लगी हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। देन यहाँ पे जो है ना मैंने पुलाव भी दम कर ली थी और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाइनिंग भी दिखा दूँ, ये भी मैंने सारा सेट कर लिया था। बस यहाँ पे चीज़ें वगैरह मैंने रखनी थी, सैलेड थी और खाना वगैरह और मेहमान का वेट था। देन उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स, हैक्स और आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।